आज मैं आ गई हूँ वापिस से एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है दिस एंड दैट। दिस एंड दैट क्या होता है मैं वो आपको इस टॉपिक में समझाऊंगी। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी कोई चीजें हमारे पास होती है और कोई चीजें हमसे दूर होती है। तो जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमारे से दूर है वो चीजों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है वो मैं आपको आज समझाऊंगी। यहाँ पे वापस से मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने लिखा है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है मैं इसका मीनिंग आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। इस बार हम शॉर्ट में समझेंगे। सिंगुलर माने एक और प्लूरल माने एक से जितने भी ज्यादा हुए वो हो जाते हैं प्लूरल। अभी देखिए यहाँ पे मैंने चार चीजें लिखी है, दिस इज, दैट इज एंड दोज आर। तो जो ये दिस है ये हम यूज करेंगे पास की चीजों को बताने के लिए। पास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नियर। जो चीजें हमारे पास है उसको बताने के लिए हम यूज करेंगे दिस इज। अगर पास में एक चीज है तो आप ये दिस यूज करोगे, लेकिन अगर आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं मतलब एक से ज्यादा, और अगर आपको उस चीजों के बारे में बात करनी है तो आप ये दिस यूज करोगे। इसको भी दिस ही बोलते हैं, लेकिन इसके साथ इसकी जगह आप यूज करोगे आर, दिस आर। ये भी हम पास वाली चीजों के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये हम कब यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा चीज हो। जब कोई चीज हमसे ज्यादा दूर हो तब उसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट इज। अगर दूर कोई एक चीज के बारे में आपको बात करना है तो आप बोलोगे दैट इज, और अगर दूर चीजें हैं और एक से ज्यादा चीजें हैं तो आप बोलोगे दोज आर। दूर मतलब क्या होता है इंग्लिश में, फार। मतलब जो चीजें आपसे दूर है उसके लिए आप यूज करोगे दैट एंड दोज, और पास की चीज के लिए यूज करोगे दिस एंड दिस। अगर वो एक है तो दिस इज, और एक से ज्यादा है तो दिस आर। और अगर वो दूर है और एक है तो दैट इज, और अगर दूर है और एक से ज्यादा है तो दोज आर। यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि पास मतलब कितनी पास। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी पास मतलब उतनी पास कि जिसको आप टच कर सको अपने हाथ से। अगर कोई चीज आपके इतने पास है कि आप उसको टच कर सको तो मतलब कि आप यूज करोगे दिस या दिस, और अगर आप उसको टच नहीं कर सकते मतलब वो आपसे दूर है तो आप यूज करोगे दैट। जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ कि ये ब्लैक बोर्ड, तो ये बोर्ड मेरे पास है तो मैं बोलूंगी, और ये एक है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ बोर्ड। मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है, और मैं इसको टच भी कर सकती हूँ मतलब मेरे पास है तो मैं बोलूंगी दिस इज अ मार्कर। अगर मेरे पास एक की जगह दो मार्कर हो, सपोज ये हो गए दो मार्कर, तो ये एक से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज नहीं बोलूंगी कि ये दो है एक से ज्यादा, तो मैं बोलूंगी दिस आर मार्कर्स। अगर ये मार्कर मुझसे दूर है कि मैं उसको अगर टच नहीं कर सकती, सपोज मैं यहाँ पे दूर आ जाती हूँ, तब ये बोर्ड इतना दूर है कि मैं उसको टच नहीं कर सकती और बोर्ड एक ही है, तो मैं क्या बोलूंगी दैट इज अ बोर्ड। क्यों, क्योंकि मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ। अगर बोर्ड एक की जगह दो होते और मैं उसको टच नहीं कर पा रही हूँ तो वो मुझसे दूर ही हो गया, तो मैं बोलूंगी दोस आर बोर्ड्स। तो अभी आपको समझ में आएगा कि पास और दूर क्या होता है। पास मतलब आप उसको टच कर पाने चाहिए, और दूर मतलब आप उसको एबल नहीं हो कि आप उसको टच कर पाओ। तो आज का हमारा वीडियो था दिस एंड दैट के ऊपर, मतलब पास की चीजें और दूर की चीजें, और इसके एग्जांपल्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।